तो अब हम एक्सरसाइज 14.3 से पहले जो उदाहरण 8 आता है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये उदाहरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो एग्ज़ाम में आने लायक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर अपन क्या निकालना पड़ेगा हमारे को। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ने से ही पता लग रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक आपको 525 दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर माध्यक का सूत्र तो अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर खुद ये क्वेश्चन कह रहा ना, यदि बारंबारताओं का योग, बारंबारता क्या होती है, एफ आई होती है। एफ आई के अंदर जितने भी अवयव है उन सभी का योग करके बराबर में आप 100 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये योग दे रखा है बारंबारताओं का, यानी ये जो दूसरा कॉलम होता है हमेशा एफ आई का होता है, यानी इन सभी अवयवों का योगफल करके आप 100 के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर x और y का मान पता करना है तो हमारे पास में समीकरण होने चाहिए, माध्यक का सूत्र होना चाहिए, सी एफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं पेज को पलट देता हूँ क्योंकि इसके अंदर सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला वर्ग अंतराल और ये बारंबारता ये तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, लेकिन जब माध्यक ज्ञात करना है तो हम मन से बना देते हैं। मन से क्या चीज़ बनाते हैं, सी एफ का कॉलम ही नया बनाते हैं, वो मन से बनाते हैं। और वो कैसे बनाते हैं कि पहला अवयव तो पहला अवयव है ना, इसका बारंबारता का भी और संचयी बारंबारता यानी सी एफ का, संचयी का मतलब होता है सी एफ। मैं ऐसे यहाँ पर एक बार बना के आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन से देखो पहला कॉलम तो वर्ग अंतराल का होता है, दूसरा कॉलम बारंबारता दे रखी है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, एफ बोलते हैं, है ना। बस माध्यक ज्ञात करना है तो सी एफ होना चाहिए, तो संचयी बारंबारता यही सी एफ। तो पहला अवयव तो वही होता है, संचयी बारंबारता का पहला अवयव जो होगा वही एफ का भी होगा। लेकिन अब आगे कैसे ज्ञात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल, इसके अंदर ये वाला अवयव जुड़ता रहता है। जैसे यहाँ पर देखो मैं सी एफ लिखना चाहूँ 2 5 x 12 है ना, तो सी एफ बनती कैसे है, पहला अवयव तो पहला अवयव, फिर देखो इसको ऐसा चलाना पड़ता है। अब इस अवयव के अंदर ये नीचे वाला अवयव जोड़ना, 2 और 5 7, अब वापस से चलो 7 और x 7 प्लस x, फिर ऐसे चलना पड़ता है 7x प्लस 12, तो 12 और 7 19, 19 प्लस x, ऐसा बनते हुए जो है ये सबसे लास्ट तक बन रही है। यानी इसका पहला तो पहला ही हो रहा है, सी एफ बन रही है, इसका पहला इसका दूसरे के साथ में जुड़ रहा है, इसका दूसरा इसके तीसरे के साथ में जुड़ रहा है, यानी ऐसे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आपने अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं ना कि ये ऐसा चल रहा है और प्लस का निशान आ रहा है, 2 और 5 7, फिर 7 और x 7 प्लस एक्स, फिर 7 प्लस एक्स प्लस 12, तो 19 प्लस एक्स। तो ये अगर आप फॉर्मूला समझ लेते हैं कि सी एफ का पहला अवयव एफ के दूसरे अवयव के साथ में जुड़ेगा तो ये इसके सामने वाला अवयव आ जाएगा। बस ऐसे आपको चलना पड़ता है, प्लस का निशान लगा देना है। तो ये थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करना, ये समझ में आ जाएगा। फिर 19 प्लस एक्स जो है वो 17 के अंदर जुड़ गया, तो 19 और 17 हो गए 36 प्लस एक्स। फिर देखो ये वाई के साथ में जुड़ा 56 प्लस एक्स वाई, तो एक्स और वाई तो पूरे अलग अलग पद है, तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई। तो सी एफ ऐसे ही बनता है, ठीक है ना, पहला पहले के साथ में, फिर इसका दूसरे के साथ में, इसका दूसरा इसके तीसरे के साथ में, फिर ऐसे जो है योगफल करते आगे बढ़ते हैं। अब सी एफ भी आ चुका है, तो हमारा लगभग तो काम हो चुका है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर इसने पहले ही माध्यक दे दिया आपको, क्या दे दिया, इसने पहले ही आपको माध्यक दे दिया, इसने पहले ही आपको माध्यक दे दिया 525। फिर इसने बारंबारताओं का योग भी दे दिया, बारंबारता का योग भी दे दिया इसने, कितना दिया था वो 100 दिया था। अब बारंबारता होती क्या है, ये वाली होती है बारंबारता, यानी इनका योगफल। हमें पता है कि इनको जब अपन जोड़ते हैं तो सबसे लास्ट में लिखते हैं n, लिखते हैं अपन, इस बारंबारता को n से व्यक्त करते हैं, किसके अंदर, माध्यक के अंदर। माध्यक के अंदर बारंबारता को अपन n से 100 करते हैं। जब इनका योगफल होता है ना, टोटल जो योगफल बारंबारता के अंदर जो योग होता है
उसको n से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब बारंबारता के अंदर ये जो सारणी है ना, इसके अंदर जितने भी अवयव जोड़ते हैं इन सभी को जोड़कर अपन जो है इस 100 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि योग दे रखा है बारंबारताओं का। तो देखिए इन सभी को जोड़ने पर जो है, इन सभी को जोड़ने पर 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100 आता है। क्या आता है? 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। तो बारंबारताओं का योग यानी बारंबारता की सारणी के अंदर ये जितने भी अवयव है, ये सारे वाले, एक बार बता देता हूँ मैं आपको, ये सारे अवयव जो है इन सभी को जोड़ने पर इनका योगफल 100 के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक समीकरण प्राप्त होगी 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100। अब देखो इस समीकरण का यूज़ करवाना है, तभी जो है x का मान निकलेगा और इसी से अपन जो है y का मान भी निकालेंगे। तो ये तो हमारे पास में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये काम करने के बाद में हमारे को माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। माध्यक का फॉर्मूला लगाना है। अब कैसे लगाना है तो वो हमें आना चाहिए। माध्यक का फॉर्मूला होता क्या, ये याद रखना पड़ेगा आपको। जब तक आप माध्यक का फॉर्मूला ही याद नहीं रखेंगे तो ऐसे सवालों को आगे करने का मतलब क्या रहेगा फिर। तो यहाँ पर हमारे को पता है माध्यक का फॉर्मूला क्या रहता है। इसको बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं, L प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, x को ज्ञात करने का हमारा तरीका रहना चाहिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल के मध्य जो अंक है इनके मध्य गैप कितना कितना का है। देखो 100 का गैप है, इन सभी अंतरालों में 100 का गैप है, तो h तो यहीं से बाहर निकल जाएगा। h आ जाएगा हमारे पास में 100। माध्यक भी दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा था माध्यक 525 दे रखा था। अब देखिए हमें f ज्ञात करना है। f क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता, जो बारंबारता के कॉलम के अंदर सबसे बड़ी बारंबारता है वो हमारा यहाँ पर जो है f का कार्य करेगी। देखो इन सभी में सबसे बड़ा अंक है 20, क्या है 20 है, तो 20 तो हमारा यहाँ पर f हो जाएगा। अब देखो 20 के बिल्कुल सीधो सीध में चलना है, सीध में बिल्कुल इसके सीधो सीध में चलना है। 20 के सीध में चलते हैं तो जो ग्रुप हमें मिलता है, 20 के सीध में ग्रुप मिलता है 500 और 600 का। क्या मिलता है, 500 और 600 का मिलता है। इसके अंदर जो छोटा वाला अंक है वो हमारा L होता है। क्या होता है, L होता है। तो 500 और 600 में से छोटा अंक हमारे पास में 500 है, तो L का मान आ गया 500। अब देखो 20 से जब अपन लेफ्ट हैंड साइड में चल रहे थे इधर, तो हमें L प्राप्त हो रहा है। अब 20 के बिल्कुल सीधो सीध में जो है राइट हैंड साइड में भी चलना है। राइट हैंड साइड में चलते हैं, फिर चलकर जो है थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, हल्का सा। पहले ऐसे चल रहे थे, फिर इधर भी ऐसे चल रहे थे, इधर तो हमारा काम हो चुका है L होने का। लेकिन अगर राइट हैंड साइड में चलकर एक स्टेप ऊपर बढ़ जाए अपन, यानी इसके सीध में तो आ रहा 56 प्लस एक्स, सी एफ चाहिए तो एक ऊपर बढ़ना पड़ता है, एक कम होना पड़ता है ना। तो ऐसे चल के ऐसे करना पड़ता है बस। यानी इसके सीध में ये अवयव का, इस अवयव का तो काम में लेते हैं अपन L का मान निकालने के लिए, लेकिन इसके सीध में आ रहा 56 प्लस एक्स, तो 56 प्लस एक्स हमारा सी एफ नहीं है, इससे एक ऊपर जो रहेगा हमेशा हमारा सी एफ रहेगा। तो सी एफ है 36 प्लस एक्स। क्या है, 36 प्लस एक्स। तो सी एफ भी हमारा बाहर आ जाएगा 36 प्लस एक्स। अब देखिए n बट्टा 2, n बट्टा 2 हमारा क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। n क्या हमारे पास में हमें पता था, n कितना था हमारे पास में, बारंबारताओं का योगफल कितना दे रखा था, वो दे रखा था 100 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। n जो है दे रखा है, ये देखो n बराबर 100 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि सभी बारंबारताओं का योग, और बारंबारताओं का योग को ही जो है अपन n से प्रदर्शित करते हैं। तो n क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 100। तो ये सारे मान हमारे पास में आ चुके हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट कर लेना। तो हालांकि सब मान आ चुके हैं, तो इसके अंदर रख देते हैं अपन। माध्यक दे रखा है 525 बराबर L दे रखा है 500, हमने ज्ञात किया था, प्लस n बट्टा 2, n कितना दे रखा था, 100 दे रखा था, 100 बट्टा 2 माइनस सी एफ। अब देखो सी एफ जो है 36 प्लस एक्स है,
तो इसको अपन कॉस्टिंग में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस तो पहले बाहर है ना। 36 प्लस एक्स, यहाँ पर जो स्टूडेंट गलती करता है कि वो करते क्या है कि 36 प्लस एक्स डायरेक्ट लिख देते हैं और इस माइनस को इन दोनों वैल्यू से इंटू नहीं करते हैं वो। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या है कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक आने वाली। तो हमेशा कभी भी एक चर पद और अचर पद जुड़े हुए हैं, उससे पहले माइनस है, तो हमेशा उस पूरी वैल्यू को जो आप कॉस्टिंग बंद करो, ताकि कैलकुलेशन के अंदर कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पर जो है इसको अपन मंजरा कॉस्टिंग बंद कर देंगे। बट्टे के अंदर एफ कितना है 20 है, इंटू एच कितना है 100 है। अब देखो करेंगे कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि यहाँ से x तो बाहर आएगा, ये तो कंफर्म दिख रहा है, देखो x है, बाकी सब अचर पद है। तो देखो हम करेंगे क्या, इस 500 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ये 525 तो इधर है यानी m है, इस m में से l घटा देंगे अपन। तो देखो 525 में से जो है हम l घटाएंगे तो 500 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 100/50, सॉरी 100/2, तो 2 का भाग 100 में दीजिए 50 आएगा। माइनस का चिन्ह, अब ये माइनस प्लस के 36 से इंटू होगा तो माइनस का 36 बनेगा। ये माइनस प्लस के x से इंटू के बनेगा माइनस का x। और ये 20 जो है इस 100 को 5 बार काटेगा बराबर 20 पानिया 100। तो ये तो कोष्टक अपनी जगह पे ही है, ये अब यहाँ पर 5 आ चुका है, ये तो 20 से कम 20 हो गया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 525 में से 500 चला गया तो यहाँ पर तो 25 बचेगा, 50 में से 36 चला गया तो बचेगा 14 प्लस का माइनस का x अपनी जगह पे है। अब देखो ये जो इंटू का 5 है ना, ये इधर आके गुणा के अंदर जो इंटू 5 है ये इधर आके भाग का 5 हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसे समझ लो कि 14 माइनस एक्स तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है, इंटू के अंदर 5 है, इस 5 को जो है हम इधर ले आएंगे तो इंटू से ये भाग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 25 के अंदर ये इंटू वाला 5 इधर आके भाग में हो जाएगा, बराबर 14 माइनस एक्स रहेगा। अब देखो 5 का भाग 25 में दे दो आप तो 5 ही आएगा, बराबर रहेगा 14 माइनस एक्स का। अब क्या करेंगे, हमारे पास में नॉर्मल से ये समीकरण है, इस 14 को इधर भेजेंगे अपन तो उधर बचेगा खाली माइनस का एक्स, ये प्लस का 14 इधर आके प्लस के 5 में से घट जाएगा, ये 14 जो है इधर आ जाएगा तो प्लस का था इधर आके माइनस का बना, ये माइनस का एक्स अपनी जगह पे ही है, बीच में बराबर का चिन्ह भी अपनी जगह पे है। तो हमारे पास में आएगा माइनस का एक्स बराबर माइनस का 9। तो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस माइनस को काट देगा तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। और जब एक्स का वैल्यू आ चुका है तो हम वाई का भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 9 आ चुका है तो वाई का निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो आप, हमारे पास में एक समीकरण ऊपर दे रखी थी 76 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100, और इसको भी सॉल्व किया ना कि इस 76 को इधर ले भेज दिया तो एक्स प्लस वाई तो अपनी जगह पे ही था, 100 में से 76 घट गया तो 24 बन गया। अब देखो एक्स का मान हम निकाल चुके हैं, एक्स का मान 9 आया तो यहाँ पर 9 रख देंगे तो वाई तो यहीं पर रह गया, ये 9 24 में से जाके घट जाएगा तो वाई बराबर 15 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो यही तो है, वाई तो अपनी जगह पे ही है, उधर 24 भी है, 24 में से 9 चला जाएगा तो वाई बराबर कितना आएगा 15 आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।